अध्याय 6 हमारा होने वाला है विशेषण। कौन सा होने वाला है? विशेषण। तो यहाँ क्या है? विशेषण। विशेषण के 4 भेद होते हैं। एक होता है गुणवाचक विशेषण, एक होता है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा होता है प्रमाणवाचक विशेषण और चौथा होता है सार्वनामिक संकेतवाचक निजवाचक विशेषण। सार्वनामिक संकेतवाचक निजवाचक विशेषण। विशेषण कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? गुणवाचक, संख्यावाचक, प्रमाणवाचक और सार्वनामिक संकेतवाचक या निजवाचक। अब है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण दो तरह के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण में भी कई तरह के होते हैं, गणनावाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण, समूह या समूहवाचक विशेषण, प्रत्येक बोधक विशेषण। गणनावाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण, समुदायवाचक या समूहवाचक विशेषण या प्रत्येक बोधक विशेषण। अब गणनावाचक विशेषण में होते हैं पूर्णांक बोधक विशेषण, अपूर्णांक बोधक विशेषण। गणनावाचक विशेषण में होते हैं पूर्णांक बोधक विशेषण, अपूर्णांक बोधक विशेषण। प्रमाणवाचक विशेषण में होते हैं निश्चित प्रमाणवाचक विशेषण एवं अनिश्चित प्रमाणवाचक विशेषण। प्रमाणवाचक विशेषण में होते हैं निश्चित प्रमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित प्रमाणवाचक विशेषण। और सार्वनामिक या संकेतवाचक निजवाचक विशेषण में होते हैं मौलिक सार्वनामिक विशेषण, यौगिक सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक या संकेतवाचक निजवाचक विशेषण होते हैं मौलिक सार्वनामिक विशेषण या यौगिक सार्वनामिक विशेषण। अब हम शुरू करते हैं विशेषण की परिभाषा। विशेषण की परिभाषा क्या है? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता, गुण, दोष, संज्ञा, परिमाण आदि बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। यहाँ एक विकारी शब्द है, तो विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता, गुण, दोष, संज्ञा, परिमाण आदि बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। यहाँ एक विकारी शब्द जैसे लंबा, मोटा, काला, 4, 10 आदि यहाँ क्या है? विशेषण है। ध्यान दें, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, जबकि जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे सीता सुंदर है, तो सीता विशेष्य एवं सुंदर विशेषण है। सीता विशेष्य एवं सुंदर विशेषण है, जबकि जो शब्द विशेषण की विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। जैसे इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। तो इस वाक्य में बहुत प्रविशेषण है, क्योंकि यह पहाड़ों के लिए प्रयुक्त विशेषण शब्द ऊंचे ऊंचे की विशेषता बताने का कार्य कर रहा है, क्योंकि यह पहाड़ के लिए प्रयुक्त विशेषण शब्द ऊंचे ऊंचे की विशेषता बताने का कार्य करता है। विशेषण शब्द विशेष्य से पूर्व पहले भी आते हैं और बाद में भी आते हैं। विशेषण शब्द विशेष्य से पूर्व पहले भी आते हैं और बाद में भी आता है। जैसे पूर्व में विशेषण शब्दों का उदाहरण, कैसे हैं? जैसे थोड़ा पानी डालो, तो यहाँ पानी क्या है? विशेष्य, और विशेषण क्या है? थोड़ा सा। तो यहाँ विशेष्य से पहले विशेषण आ रहा है, तो थोड़ा सा पानी डालो। ऐसे ही 25 रुपए की पेन दे और पहला स्थान मेरा है, 1 मीटर कपड़ा दो, तो यहाँ विशेषण विशेष्य से पहले आ रहा है। उपर्युक्त वाक्यों में थोड़ा सा, 25, पहला एवं 1 मीटर विशेषण शब्द हैं। तो यहाँ के विशेषण शब्द हैं। बाद में प्रयुक्त होने वाले विशेषण शब्दों के उदाहरण क्या है? यहाँ रास्ता लंबा है, तो यह रास्ता क्या है? विशेष्य, लंबा क्या है? विशेषण। तो यहाँ बाद में प्रयोग हो रहे हैं। घोड़ा काला है, रामू मोटा है, रामू क्या? मोटा है, तो यहाँ क्या है? बाद में प्रयोग हो रहे हैं, तो यह क्या विशेषण है। उपयुक्त वाक्यों में लंबा, काला एवं मोटा क्या है? विशेषण शब्द है। और विशेषण के भेद, सामान्यतः विशेषण के 4 भेद होते हैं। तो सामान्यतः विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, प्रमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक। तो विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। गुणवाचक, संख्यावाचक, प्रमाणवाचक, सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। अब गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, आकार, रंग, दशा आदि का बोध हो उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण के 7 भेद हैं। गुणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो 7 भेद होते हैं, जो इस प्रकार हैं। तो जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, आकार, रंग, दशा आदि का बोध होता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण के 7 भेद हैं, जो इस प्रकार है। नंबर 1 है दिशा। जैसे पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी आदि। और दूसरा है गुण, भला, बुरा, बुद्धिमान, मेधावी, सुंदर, समझदार, फीकी, कड़वा, मीठी, खट्टा, दानी, बुद्धिहीन, कुशाग्र, मोह, झूठा, सच्चा, योग्य, अयोग्य, चंचल,
मनोरम मनोरम मनोरम, यहाँ सब क्या है, यहाँ गुण हैं। खोटा, सुगंधित, नटखट, दुश्चरित्र, अच्छा, न्यायी, सुहावना, सर्वोत्तम, सरीका, उचित, अनुचित, सीधा, धार्मिक, झूठा, दुष्ट आदि। यहाँ सब क्या है, यहाँ सब क्या है, यहाँ सब गुण हैं। तीसरा है दशा, जैसे मोटा, पतला, सूखा, गीला, भारी, गरीब, रोगी, स्वस्थ, गाढ़ा, घना आदि, यहाँ दशा है। चौथा है रंग, काला, पीला, सफेद, चमकीला, उजाला, धुंधला आदि, यहाँ सब रंग हैं। पांचवा है आकार, गोल, चौकोर, त्रिकोण, लंबा, चौड़ा, बड़ा, छोटा, ऊंची, नीची, तिरछा, नुकीला आदि, यहाँ सब क्या है, आकार है, बेआकार है। काल, काल, नया, पुराना, सनातन, भूत, भविष्य, वर्तमान, अगला, पिछला, प्राचीन, आगामी, साल भर, क्षणभंगुर आदि, यहाँ सब क्या है, काल है। स्थान, भीतर, बाहर, अंदर, ऊपर, दायां, बायां, देशीय, पंजाबी, बनारसी, गुजराती, राजस्थानी, भारतीय, अमेरिकी, इलाहाबादी, क्षेत्रीय आदि, यहाँ सब क्या है, यहाँ गुणवाचक विशेषण है। ध्यान दे, गुणवाचक विशेषण में सा प्रत्यय जोड़कर गुणों में हीनता का भाव लाया जाता है, अर्थात उसके गुणों में कमी की जाती है। गुणवाचक विशेषण में सा प्रत्यय जोड़कर गुणों में हीनता का भाव लाया जाता है, अर्थात उसके गुणों में कमी की जाती है। जैसे मोटा सा, पतला सा, ऊंचा सा, बड़ा सा, छोटी सी आदि। मोटा सा, पतला सा, ऊंचा सा, बड़ा सा, छोटी सी आदि। जैसे अब एग्जाम्पल है, बगीचे में सुंदर फूल है, तो सुंदर है गुणवाचक विशेषण। मोटा आदमी आ रहा है, मोटा है गुणवाचक विशेषण। ऐसे ही छोटी सी ट्रेन खड़ी है, रामायण सुंदर रचना है, वह साल भर अनुपस्थित रहा है, सच्चे देशभक्त सदा अभिनंदनीय है। तो उपरोक्त वाक्यों में सुंदर, मोटा, छोटी सी, साल भर और सच्चे शब्द गुणवाचक विशेषण है। क्या है, गुणवाचक विशेषण है। अब हमारा संज्ञावाचक विशेषण। संज्ञावाचक विशेषण में क्या है, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संज्ञा का बोध हो, संज्ञा की जानकारी मिले, उसे संज्ञावाचक विशेषण कहते हैं। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संज्ञा का बोध हो, संज्ञा की जानकारी मिले, उसे संज्ञावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 घोड़े 10 हाथी अनेक घोड़े आदि। जैसे 4 घोड़े 10 हाथी अनेक घोड़े आदि। इन वाक्यों में 4, 10 और अनेक शब्द संज्ञावाचक विशेषण है। इन वाक्यों में 4, 10 और अनेक शब्द संज्ञावाचक विशेषण है। संज्ञावाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, संज्ञावाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं। संज्ञावाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं। निश्चित संज्ञावाचक विशेषण, ये निश्चित संख्या का बोध कराते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण होते हैं जो निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, जैसे 1, 10, 5 आदि। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होते हैं जो अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, जैसे कई, अनेक, सब, बहुत आदि। इन शब्दों से आपको एक निश्चितता का बोध नहीं हो रहा है, बल्कि अनिश्चितता का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ क्या अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। कुछ विद्वान संख्यावाचक विशेषण के 3 भेद मानते हैं। तो कुछ विद्वान हैं जो संख्यावाचक विशेषण के 3 भेद मानते हैं। वह कौन कौन से मानते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण एवं परिमाण बोधक विशेषण। कुछ विद्वान संख्यावाचक विशेषण के 3 भेद मानते हैं। 3 भेद कौन कौन से मानते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक संख्या विशेषण। अब है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण जैसे प्रयोग के आधार पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण 5 प्रकार के होते हैं, जो कि निश्चित संख्या के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं, जो कि निश्चित संख्या के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण प्रयोग के आधार पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण 5 प्रकार के होते हैं, जो कि निश्चित संख्या के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं, जैसे गणनावाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण, समुदायवाचक विशेषण, प्रत्ययबोधक विशेषण। गणनावाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण, समुदायवाचक विशेषण, प्रत्ययबोधक विशेषण। अब पहला है हमारा गणनावाचक विशेषण। जो संज्ञावाचक विशेषण पूर्णांक एवं अपूर्णांक के रूप में गिने जा सके, गणनावाचक विशेषण कहलाते हैं। गणनावाचक विशेषण कौन से कहलाते हैं, जो संख्यावाचक विशेषण पूर्णांक एवं अपूर्णांक के रूप में गिने जा सके, गणनावाचक विशेषण कहलाते हैं। गणनावाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं। गणनावाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं, एक पूर्णांक बोधक, एक होता है अपूर्णांक बोधक। एक होता है पूर्णांक बोधक, एक होता है अपूर्णांक बोधक। पूर्णांक बोधक विशेषण, जो गणनावाचक विशेषण पूर्णांक के रूप में हो, जो गणनावाचक विशेषण पूर्णांक के रूप में हो, उन्हें पूर्णांक बोधक विशेषण कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 7 आदि, यहाँ पूर्णांक का बोध हो रहा है। तो जो गणनावाचक विशेषण पूर्णांक के रूप में हो, उन्हें पूर्णांक बोधक विशेषण कहते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 7, 10 आदि।
अब जैसे 25 रुपये दीजिए, राजू ने मुझे 2 पुस्तकें दी, 2 लोग शतरंज खेल रहे हैं, एक लड़का स्कूल जा रहा है। तो उपरोक्त वाक्यों में 2, 25 और 1 पूर्णांक संख्या का बोध करा रहे हैं, अतः ये पूर्णांक बोधक विशेषण है। तो यहाँ पूर्णांक का बोध करा रहे हैं, तो यहाँ क्या है, पूर्णांक बोधक विशेषण है। अब अपूर्णांक बोधक विशेषण, जो गणनावाचक विशेषण पूर्णांक के रूप में नहीं होते हैं उन्हें अपूर्णांक बोधक विशेषण कहते हैं। जो गणनावाचक विशेषण पूर्णांक के रूप में नहीं होते उन्हें अपूर्णांक बोधक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? अपूर्णांक बोधक। जैसे आधा, पौना, सवा, डेढ़, ढाई, चौथाई आदि, यहाँ क्या है, यहाँ अपूर्णांक बोधक है, पूर्ण रूप में नहीं बल्कि अपूर्ण रूप में है, तो इन्हें अपूर्णांक बोधक कहते हैं। जो गणनावाचक विशेषण पूर्णांक के रूप में नहीं होते उन्हें अपूर्णांक बोधक विशेषण कहते हैं। जैसे आधा, पौन, सवा, डेढ़, ढाई, चौथाई आदि। जैसे आधा किलो चीनी, सवा रुपये चाहिए, 2.5 रुपये की पेन, यहाँ क्या है, अपूर्णांक बोधक है। क्रमवाचक विशेषण, जो संख्यावाचक विशेषण संख्या के क्रम को सूचित करते हैं उन्हें क्रमवाचक विशेषण कहते हैं। क्रमवाचक विशेषण कैसे कहते हैं? जो संख्यावाचक विशेषण संख्या के क्रम को सूचित करते हैं उन्हें क्रमवाचक विशेषण कहते हैं। तो क्रमवाचक विशेषण कैसे कहते हैं? जो संख्यावाचक विशेषण संख्या के क्रम को सूचित करते हैं उन्हें क्रमवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 10वां आदि। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 10वां आदि। पहला लड़का यहाँ आए, दूसरा लड़का कहाँ गया, पंक्ति का तीसरा लड़का कहाँ खड़ा हो। तो उपरोक्त वाक्यों में पहला, दूसरा और तीसरा व्यक्ति के क्रम को सूचित कर रहे था, यहाँ क्रमवाचक विशेषण है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 10वां, 11वां, यहाँ क्या सब करते हैं, व्यक्ति के क्रम को निर्धारण करते हैं, इसलिए यहाँ एक क्रमवाचक विशेषण है। आवृत्तिवाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण जो संख्यावाचक विशेषण की किसी संख्या की आवृत्ति को सूचित करे, जो आवृत्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। जो संख्यावाचक विशेषण किसी संख्या की आवृत्ति को सूचित करे उसे आवृत्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जो संख्यावाचक विशेषण किसी संख्या की आवृत्ति को सूचित करे उसे आवृत्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे दूना, तिगुना, चौगुना, चौबारा, दोबारा, दुगुना, दोहरा, सौगुना आदि, यहाँ क्या है, आवृत्तिवाचक विशेषण है। जैसे मोहन तुमसे दुगुना चौगुना कमा रहा है, तो चौगुना की आवृत्ति हो रही है। मैं तुमसे दुगुना मेहनत करूँगा, तो यहाँ क्या आवृत्ति हो रही है, तो आवृत्तिवाचक विशेषण है। और समुदाय वाचक या समूहवाचक विशेषण, समुदायवाचक या समूहवाचक विशेषण, वे संज्ञावाचक विशेषण जो समूह या समुदाय का बोध कराते हैं उन्हें समुदाय या समूहवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे दोनों, तीनों, चारों, पांचों आदि, यानी समूह या समुदाय का बोध कराने वाले विशेषण समुदायवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे दोनों, तीनों, चारों, पांचों आदि। वे संज्ञावाचक विशेषण जो समूह या समुदाय का बोध कराते हैं उन्हें समुदाय या समूहवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे दोनों, तीनों, चारों, पांचों आदि। एग्जाम्पल है, दोनों पेड़ सूख गए, तो 2 पेड़ों की यानी समूह की बात कराए। जैसे तुम तीनों घूम आओ, तो 3 लोगों की बात हो रही है। चारों ने भोजन कर लिया है, तो चारों की बात हो रही है, वे दोनों स्कूल गए हैं। तो यहाँ क्या है, यहाँ समुदायवाचक विशेषण है। दोनों पेड़ सूख गए, तुम तीनों घूम आओ, चारों ने भोजन कर लिया, वे दोनों स्कूल गए, यहाँ समुदायवाचक विशेषण है। अब प्रत्येक बोधक विशेषण, प्रत्येक बोधक विशेषण जो संज्ञावाचक विशेषण एक अकेले का बोध कराता है उसे प्रत्येक बोधक विशेषण कहते हैं। प्रत्येक बोधक विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञावाचक विशेषण एक अकेले का बोध कराता है उसे प्रत्येक बोधक विशेषण कहते हैं। जैसे हरेक, हर एक, प्रत्येक, एक एक आदि। हरेक, हर एक, प्रत्येक, एक एक आदि, यहाँ क्या है, प्रत्येक बोधक विशेषण। हरेक ने अपना काम पूरा कर लिया, प्रत्येक को प्रसाद मिला, एक एक घर करके आओ, हर एक घर के घर में मोबाइल है, तो इन सब में क्या है, प्रत्येक बोधक विशेषण। जैसे प्रत्येक, हरेक, प्रत्येक, एक एक, हरेक, यहाँ क्या है, प्रत्येक बोधक विशेषण है। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या है? जिस संख्यावाचक विशेषण से अनिश्चित संख्या या बहुत्व का बोध होता है उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जिस संख्यावाचक विशेषण से अनिश्चित संख्या का बोध होता है उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अनेक, कितने, कई। जैसे अनेक, कितने, कई, सभी, बहुत, ढेर सारे, कुछ आदि। यहाँ क्या है, यहाँ अनिश्चितता का बोध करा रहे, तो यहाँ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होंगे। जिस संख्यावाचक विशेषण से अनिश्चित संख्या का बोध हो उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अनेक, कितने, कई, सभी, बहुत, ढेर सारे, कुछ आदि। एग्जाम्पल, दादी ने ढेर सारे खिलौने खरीदे। कितने खरीदे? ढेर सारे। तो निश्चित संख्या का बोध नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हुआ, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हुआ। इसी तरह कुछ बच्चे खेल रहे हैं, कई दर्शनगण हैं, सभागार में बहुत आदमी हैं, सभा में 50 लोग थे, हैं, उसको व्यापार में करोड़ों का घाटा हो गया। उपरोक्त वाक्यों में प्रयुक्त ढेर सारे, कुछ, कई, बहुत, 50 और करोड़ों शब्द अनिश्चित संख्या
का बोध करा रहे हैं। उपरोक्त वाक्यों में ढेर सारे, कुछ, कई, बहुत, पचासों और करोड़ों शब्द अनिश्चित संख्या का बोध करा रहे हैं। नोट: निश्चित संख्यावाचक विशेषण में पूर्णांक बोधक विशेषण के पहले निश्चित संख्यावाचक विशेषण में पूर्णांक बोधक विशेषण के पहले लगभग या करीब शब्द एवं बाद में ओ प्रत्यय लगाने से निश्चित संख्यावाचक विशेषण अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाता है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण में पूर्णांक बोधक विशेषण के पहले लगभग या करीब शब्द एवं बाद में ओ प्रत्यय लगाने से निश्चित संख्यावाचक विशेषण अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में होता है। जैसे लगभग 40 लोग थे, तो 40 यहाँ पूर्णांक निश्चित वाचक है, लेकिन लगभग लगाते ही यह अपूर्णांक में बदल गया है, यानी अनिश्चित में बदल गया है। जैसे करीब 100 लोगों ने खाना खाया, तो 100 निश्चित है, लेकिन करीब लगाते ही यह अनिश्चित में हो गया। सैकड़ों लोग मारे गए, ओ की मात्रा लग गई, तो सैकड़ों में ओ प्रत्यय लगा हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। नोट: कभी कभी वाक्य में दो पूर्णांक बोधक शब्द एक साथ आकर अनिश्चित वाचक विशेषण बन जाते हैं। कभी कभी वाक्य में दो पूर्णांक बोधक शब्द एक साथ आकर अनिश्चित वाचक विशेषण बन जाते हैं। कभी कभी वाक्य में दो पूर्णांक बोधक शब्द एक साथ आकर अनिश्चित वाचक विशेषण बन जाते हैं। जैसे 2-4 लोग चले आओ, 2-4 लोग चले आओ। 50-60 लोग बचे हैं, 2-4 घंटे में काम पूरा हो जाएगा। तो यहाँ अनिश्चितता का बोध करा रहे हैं, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अब है हमारा परिमाणवाचक या परिमाण बोधक विशेषण। तीसरे नंबर पे आता है परिमाणवाचक या परिमाण बोधक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की मात्रा अथवा माप तौल का बोध हो उसे परिमाणवाचक या परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की मात्रा अथवा माप तौल का बोध हो उसे परिमाण या परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। जैसे और, बहुत, सब, कुछ, सब, कम, थोड़ा, कुछ, 2-4, अंशतः, दर्जन आदि। यहाँ क्या है? यहाँ परिमाणवाचक है। जैसे मुझे 4 किलो चीनी चाहिए, तो यहाँ परिमाण का बोध करा रही है। मुझे बहुत सारा दूध चाहिए, तो यहाँ भी परिमाण का बोध करा रहा है। मेरे सूट में 3.5 मीटर कपड़ा है, तो यहाँ भी परिमाण का बोध करा है। आज मुझे बहुत काम है, तो यहाँ भी परिमाण का बोध करा रहा है। तो 4 किलो, बहुत सारा, 3.5 मीटर और बहुत, यहाँ सब परिमाण का बोध करा है, तो यहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण होगा। परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो 2 भेद होते हैं। जैसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण: जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध होता है उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध होता है उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1 किलो, 2 मीटर, 1 तोला, शेर भर, 4 गज, 10 हाथ, 3 लीटर, मन भर आदि। 1 किलो, 2 मीटर, 1 तोला, शेर भर, 4 गज, 10 हाथ, 3 लीटर, मन भर। यहाँ सब क्या यहाँ परिमाण का बोध करा रहे हैं, लेकिन निश्चित परिमाण का बोध करा रहे हैं। जैसे बाजार से 1 तोला हींग ले आओ, तो हींग की एक निश्चित मात्रा है 1 तोला। ऐसे ही गाय ने 4 लीटर दूध दिया। मेरे सूट में 4 मीटर कपड़ा लगा है। 4 गज मलमल ले आना। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया। तो इन सब में क्या निश्चित प्रमाण का बोध होता है, तो यह निश्चित प्रमाणवाचक है। जैसे 1 तोला, 4 लीटर, 4 मीटर, 4 गज, आधा लीटर, यहाँ निश्चित प्रमाणवाचक विशेषण है। निश्चित प्रमाणवाचक विशेषण है। अनिश्चित प्रमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित प्रमाणवाचक विशेषण में क्या है? अनिश्चित प्रमाणवाचक विशेषण: जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध न हो उसे अनिश्चित प्रमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध न हो उन्हें अनिश्चित प्रमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे सब, कुछ, थोड़ा, और, जैसे, और ही, अंशतः, बहुत सारा, पूरा आदि। यहाँ शब्द किसका बोध करा रहे हैं? यहाँ शब्द अनिश्चित प्रमाणवाचक का, अनिश्चित प्रमाण का बोध करा रहे थे, इसलिए इन्हें अनिश्चित प्रमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ये गिलास में थोड़ा दूध दो, तो कितना दूध दो? थोड़ा। थोड़ा निश्चित मात्रा का बोध नहीं हो रहा है, बल्कि अनिश्चितता का बोध हो रहा है, तो यहाँ अनिश्चित प्रमाणवाचक विशेषण है। ऐसे ही थोड़ा सा दूध गर्म कर दो। बाजार में बहुत मिठाइयाँ आई हैं, वह बहुत खाता है, कृपया मेरी थोड़ी सी मदद करो। सरकार ने अंशतः प्रतिपूर्ति की है। यह अनिश्चित प्रमाणवाचक विशेषण है। नोट:
निश्चित प्रमाणवाचक विशेषण के पहले लगभग या करीब एवं अंत में उ प्रत्यय लगाने से निश्चित प्रमाणवाचक विशेषण भी अनिश्चित प्रमाणवाचक विशेषण में बदल जाता है। जैसे निश्चित प्रमाणवाचक विशेषण के पहले लगभग या करीब एवं अंत में उ प्रत्यय लगाने से निश्चित प्रमाणवाचक विशेषण भी अनिश्चित प्रमाणवाचक विशेषण में बदल जाता है। जैसे मेरे पास लगभग 4 लीटर दूध पड़ा है, तो लगभग लगाते ही यहाँ 4 लीटर क्या निश्चित है, लेकिन लगभग लगा दिए तो यह निश्चित प्रमाणवाचक हो गया। ऐसे ही मेरे सूट में लगभग 4 मीटर कपड़ा लगेगा। मेरे पास करीब 50 किताबें हैं। सैकड़ों लीटर दूध खराब हो गया, तो सैकड़ों में वो प्रत्यय लगाए तो यह अनिश्चित प्रमाणवाचक विशेषण हो जाते हैं। अब है हमारा चौथे नंबर पर लास्ट है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम आप, अपना, अपने, आप आदि शब्दों को छोड़कर अन्य सभी सर्वनाम संज्ञा के आगे लगकर संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण बनाते हैं। पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम आप, अपना, अपने, आप आदि शब्दों को छोड़कर अन्य सभी सर्वनाम संज्ञा के आगे लगकर संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण बनाते हैं। तो किन किन सर्वनाम को छोड़कर, पुरुषवाचक एवं निजवाचक को छोड़कर बाकी जो सभी सर्वनाम होते हैं वह सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण बनाते हैं। जो सर्वनाम के पहले लगेंगे तब होता है। तो पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम आप, अपना, अपने, आप आदि शब्दों को छोड़कर अन्य सभी संज्ञा सर्वनाम संज्ञा के आगे लगकर संकेतवाचक सार्वनाम विशेषण बनाते हैं। जैसे वहाँ गाय सुंदर है, तो वह क्या है, सर्वनाम है, लेकिन यहाँ गाय क्या संज्ञा है, तो संज्ञा के पहले लगाए तो यहाँ क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। वह गाय सुंदर है। ये लड़के क्या कर रहे हैं, लड़के क्या संज्ञा है, तो ये क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। ऐसा आदमी मैंने कहीं नहीं देखा है। कोई आदमी आया है, वह नौकर नहीं आ जाए। उस बालक के पास मेरे से तनहती। जैसे बालक, नौकर, आदमी, आदमी, लड़के, गाय, यहाँ सब क्या है, संज्ञा है। और संज्ञा के पहले आते हैं तो क्या कहलाते हैं, वह सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा के पहले आने वाले सर्वनाम क्या कहलाते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह, ये, ऐसा, कोई, वह, उस, यहाँ क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। अब व्युत्पत्ति के आधार पर सार्वनामिक विशेषण के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर सार्वनामिक विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो 2 भेद होते हैं। एक होता है मौलिक सार्वनामिक विशेषण, दूसरा होता है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। एक होता है मौलिक सार्वनामिक विशेषण, दूसरा होता है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। व्युत्पत्ति के आधार पर सार्वनामिक विशेषण के 2 भेद होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर सार्वनामिक विशेषण के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। एक होता है मौलिक सार्वनामिक विशेषण, दूसरा होता है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। मौलिक सार्वनामिक विशेषण। मौलिक सार्वनामिक विशेषण जो सर्वनाम बिना रूपांतर के संज्ञा के पहले विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। जो सर्वनाम बिना रूपांतर के संज्ञा के पहले विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है उसे मौलिक या मूल सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह, वह, कोई, कुछ आदि। जो सर्वनाम बिना रूपांतर के संज्ञा के पहले विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है उसे मौलिक या मूल सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह, वह, कोई, कुछ आदि। जैसे वह लड़का विद्यालय जा रहा है, यह मकान मेरे भाई का है, कोई कच्चा बच्चा नहीं खेलेगा, कुछ विद्यार्थी अनुपस्थित है, यह घोड़ा अच्छा है। तो यहाँ क्या रहेगा, सार्वनामिक, मौलिक सार्वनामिक विशेषण है। उपयुक्त वाक्यों में वह, यह, कोई, कुछ मौलिक सार्वनामिक विशेषण है। कौन सी है, मौलिक सार्वनामिक विशेषण है। यौगिक सार्वनामिक विशेषण जो सर्वनाम किसी प्रत्यय के योग से बनकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं वे यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। यौगिक सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं, जो सर्वनाम किसी प्रत्यय के योग से बनकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं वे यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे ऐसा, कैसा, जैसा, कितना, इतना, जितना आदि। ऐसा, कैसा, जैसा, कितना, इतना, जितना आदि यहाँ क्या कहलाते हैं, यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। एग्जाम्पल, ऐसा आदमी मैंने नहीं देखा, कैसा घर बना है। ऐसा आदमी मैंने नहीं देखा, ऐसा आदमी मैंने नहीं देखा, कैसा घर बना है, कैसा सामान लाए हो, कितने आदमी थे, जैसा देश वैसा वेश। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ सब यौगिक सार्वनामिक विशेषण के उदाहरण है। किसके उदाहरण है, यौगिक सार्वनामिक विशेषण के उदाहरण है। उपरोक्त वाक्यों में ऐसा, कैसा, कितने, जैसा यौगिक सार्वनामिक विशेषण के उदाहरण है। अब सर्वनाम एवं सार्वनामिक विशेषण में अंतर। सर्वनाम एवं सार्वनामिक विशेषण में अंतर क्या है, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर होता है उसे सर्वनाम कहते हैं, जबकि जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा से पहले या बाद में विशेषण के रूप में होता है उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है उसे सर्वनाम कहते हैं, जबकि
जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा से पहले या बाद में होता है, विशेषण के रूप में होता है, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। आइए इसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे वह सुंदर है, वह गाय सुंदर है। पहले वाक्य में वह सुंदर है, वह शब्द सर्वनाम है क्योंकि वहाँ शब्द किसी संज्ञा के स्थान पर आ जाए, वहाँ शब्द किसके स्थान पर आया, किसी संज्ञा के स्थान पर आया। जबकि दूसरे वाक्य में वह गाय सुंदर है, वह शब्द सार्वनामिक विशेषण है क्योंकि इस वाक्य में वह शब्द संज्ञा गाय के आगे लगभग उसकी गाय की विशेषता बताने का कार्य कर रहा है, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। अब परिमाणवाचक एवं संज्ञावाचक विशेषण में अंतर। परिमाणवाचक एवं संज्ञावाचक विशेषण में अंतर। तो जिन वस्तुओं को 1, 2, 3, 4 अर्थात संज्ञा के रूप में नहीं गिना जा सकता किंतु उन वस्तुओं को मापा तौल की जा सकती है, तो ऐसे शब्दों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरे पास थोड़ा दूध है, तो दूध को गिना नहीं जा सकता है, तौला जा सकता है, तो वहाँ क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण कहलाएगा। तो जिन वस्तुओं को 1, 2, 3, 4 अर्थात संज्ञा के रूप में नहीं गिना जा सकता किंतु उन वस्तुओं की माप तौल की जा सकती है, तो ऐसे शब्दों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरे पास थोड़ा दूध है, क्या है, जैसे मेरे पास थोड़ा दूध है। इस वाक्य में थोड़ा शब्द मात्रा माप तौल के रूप में प्रयुक्त किया गया, इसलिए यहाँ परिमाणवाचक विशेषण है। और जिन वस्तुओं की गिनती की जा सके अर्थात जिन्हें संज्ञा के रूप में 1, 2, 3, 4 आदि में गिना जा सके उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरे पास एक पेन है, तो पेन को गिना जा सकता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। जिन वस्तुओं की गिनती की जा सके अर्थात जिसे संज्ञा के रूप में 1, 2, 3, 4 आदि गिना जा सके उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरे पास एक पेन है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। अब विशेषण की अवस्थाएं। विशेषण की अवस्थाएं हैं, तुलना की दृष्टि से विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं जो निम्नलिखित हैं। तुलना की दृष्टि से विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं जो निम्नलिखित हैं। तो विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो 3 अवस्थाएं होती हैं तुलना की दृष्टि से। एक होती है मूल अवस्था, एक होती है उत्तरावस्था, एक होती है उत्तमावस्था, एक होती है 3 ही होती हैं। एक होती है मूल अवस्था, एक होती है उत्तरावस्था, एक होती है उत्तमावस्था। इन तीनों अवस्थाओं के माध्यम से विशेषता बताने वाले विशेषण शब्द के गुणों दोषों के कम ज़्यादा होने की तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। तो इन तीनों अवस्थाओं के माध्यम से विशेषता बताने वाले विशेषण शब्दों के गुण दोषों के कम ज़्यादा होने की तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। तो विशेषण की अवस्थाएं क्या करती हैं, इनका तुलनात्मक अध्ययन करती हैं। नोट, गुणवाचक, अनिश्चित संख्यावाचक एवं निश्चित परिमाणवाचक विशेषणों की ये तुलनात्मक अवस्थाएं होती हैं। ये तुलनात्मक अवस्थाएं होती हैं, किसी अन्य विशेषणों की नहीं। गुणवाचक, अनिश्चित संख्यावाचक एवं निश्चित परिमाणवाचक विशेषणों की ही तुलनात्मक अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन से विशेषण की तुलनात्मक अवस्थाएं होती हैं, गुणवाचक, अनिश्चित संख्यावाचक और निश्चित परिमाणवाचक विशेषणों की ही ये तुलनात्मक अवस्थाएं होती हैं, किसी अन्य विशेषण की नहीं होती है। किन किन की होती है, गुणवाचक, अनिश्चितवाचक एवं निश्चित परिमाणवाचक की तुलनात्मक अवस्थाएं होती हैं, अन्य किसी की नहीं होती हैं। मूल अवस्था, मूल अवस्था में विशेषण शब्दों का किसी अन्य से तुलना नहीं कराया जाता बल्कि वहाँ विशेषण शब्द अपनी मूल यानी प्रारंभिक अवस्था में रहता है अर्थात अपनी सामान्य विशेषता प्रकट करता है। मूल अवस्था में विशेषण शब्दों का किसी अन्य से तुलना नहीं कराया जाता है बल्कि वहाँ विशेषण शब्द अपनी मूल या प्रारंभिक अवस्था में रहता है अर्थात अपनी सामान्य विशेषता प्रकट करता है। जैसे सुंदर, चतुर, बलवान, बुद्धिमान आदि यहाँ मूल अवस्था में। जैसे पूजा सुंदर लड़की है और अरविंद बुद्धिमान लड़का है, खली बलवान है। तो यहाँ सुंदर, बुद्धिमान, बलवान यहाँ किसमें, अपनी मूल अवस्था में है। अब उत्तरावस्था क्या है, उत्तरावस्था में 2 व्यक्ति या वस्तुओं के गुण एवं दोषों की तुलना की जाती है एवं उनमें से किसी एक के गुण या दोष को दूसरों से अधिक बताया जाता है। उत्तरावस्था में 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के गुण एवं दोष की तुलना की जाती है एवं उनमें से किसी एक के गुण या दोष को दूसरों से अधिक बताया जाता है। उत्तमावस्था में केवल तत्सम शब्दों में तर, उत्तरावस्था में उत्तरा, अब यहाँ पर तरा आ रहा है तो तर प्रत्यय लगाया जाता है, तो उत्तरावस्था में केवल तत्सम शब्दों में तर प्रत्यय लगाया जाता है। जैसे अधिक बुद्धिमान, अधिक बलवान आदि। अरविंद गोपाल से अधिक बुद्धिमान है, अरविंद गोपाल से अधिक बुद्धिमान है, अधिक शब्द भी लगाया जाता है। कविता सविता से अधिक सुंदर है। अब है उत्तमावस्था में 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के गुण एवं दोषों की तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है एवं इनमें से किसी एक का सबसे अधिक
गुणवान या दोषी बताया जाता है। उत्तमावस्था में केवल तत्सम शब्दों में तम प्रत्यय लगाया जाता है। जैसे उत्तम तम बात की जा रही तो तम प्रत्यय लगाया जाता है, तो उत्तमावस्था में तम प्रत्यय। जैसे अधिकतम, सबसे अच्छा, निकृष्टतम, सबसे कम, सबसे अधिक। इसमें सबसे का प्रयोग किया जाता है, इसमें अधिक का प्रयोग किया जाता है। तो अधिकतम, सबसे अच्छा, निकृष्टतम, सबसे कम, सबसे अधिक आदि, तो यहाँ उत्तमावस्था होती है। जैसे एग्जाम्पल है इसमें, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सबसे अधिक बुद्धिमान हैं। मेरी कक्षा में अरविंद सबसे अधिक बलवान है। तो यहाँ पर मेरी कक्षा में जितने भी विद्यार्थी हैं उनसे की तुलना की जा रही है, यानी तो सभी से तुलना की है, तो यहाँ पर सबसे अधिक बलवान है। भारतीय क्रिकेट टीम में सबसे अच्छा खिलाड़ी धोनी है, तो पूरी क्रिकेट टीम से तुलना की जा रही है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगी, उत्तमावस्था हो जाएगी। अब विशेषण की 3 अवस्थाओं का रूप इस प्रकार है। जैसे पहले है मूल अवस्था, फिर है उत्तरावस्था, फिर है उत्तमावस्था। तो जैसे न्यून का क्या हो गया, न्यून का न्यूनतर न्यूनतम, लघु का लघुत्तर लघुत्तम, निम्न का निम्नतर निम्नतम, उच्च का उच्चतर उच्चतम, कठोर का कठोरतर कठोरतम, गुरु का गुरुत्तर गुरुत्तम, महान का महानतर महानतम, महत का महत्तर महत्तम, तीव्र का तीव्रतर तीव्रतम, विशाल का विशालतर विशालतम, उत्कृष्ट का उत्कृष्टतर उत्कृष्टतम, सुंदर का सुंदरतर सुंदरतम, मधुर का मधुरतर मधुरतम, अच्छी का अधिक अच्छी और सबसे अच्छी सबसे अच्छी, चतुर का अधिक चतुर सबसे अधिक चतुर, बुद्धिमान का अधिक बुद्धिमान सबसे अधिक बुद्धिमान, बलवान का अधिक बलवान सबसे अधिक बलवान। अब हम विशेषण से बनने वाली भाववाचक संज्ञाएं। तो इस साइड क्या है विशेषण, इस साइड भाववाचक संज्ञा। तो अपना विशेषण से बनने वाली भाववाचक संज्ञा की अपनापन। ऐसे अंकित से बनने वाली भाववाचक संज्ञा अंकन। काला से बनने वाली भाववाचक संज्ञा क्या होगी, कालिमा। विधवा से बनने वाली भाववाचक संज्ञा क्या होगी, वैदव्य। अच्छा से बनने वाली भाववाचक संज्ञा क्या होगी, अच्छाई। घनिष्ठ से बनने वाली भाववाचक संज्ञा क्या होगी, घनिष्ठता। चौड़ा से बनने वाली भाववाचक संज्ञा क्या होगी, चौड़ाई। चतुर से बनने वाली भाववाचक संज्ञा क्या होगी, चतुराई। ऊंचा से बनने वाली भाववाचक संज्ञा क्या होगी, ऊंचाई। दक्ष से बनने वाली भाववाचक संज्ञा होगी, दक्षता। ऐसे ही खामोश से बनने वाली भाववाचक संज्ञा क्या होगी, खामोशी। ऐतिहासिक से बनने वाली भाववाचक संज्ञा क्या होगी, ऐतिहासिकता। धार्मिक से बनने वाली भाववाचक संज्ञा क्या होगी, धार्मिकता। गुरु से बनने वाली भाववाचक संज्ञा क्या होगी, गुरुता या गुरुत्व। चालाक से बनने वाली भाववाचक संज्ञा होगी, चालाकी। एक से बनने वाली भाववाचक संज्ञा क्या होगी, एकता। और अधिक से बनने वाली भाववाचक संज्ञा क्या होगी, अधिकता। कड़वा से बनने वाली भाववाचक संज्ञा क्या होगी, कड़वा कड़वाहट। और सरल से बनने वाली भाववाचक संज्ञा क्या होगी, सरलता। बूढ़ा से बनने वाली भाववाचक संज्ञा क्या होगी, बुढ़ापा। लंबा से बनने वाली भाववाचक संज्ञा क्या होगी, लंबाई। और लघु से बनने वाली भाववाचक संज्ञा क्या होगी, लघुता या लघुत्व। मधुर से बनने वाली भाववाचक संज्ञा क्या होगी, मधुरता। और बला से बनने वाली भाववाचक संज्ञा क्या होगी, भलाई। क्रूप से बनने वाली भाववाचक संज्ञा क्या होगी, क्रूपता। शिष्ट से बनने वाली भाववाचक संज्ञा क्या होगी, शिष्टता। हीन से बनने वाली भाववाचक संज्ञा क्या होगी, हीनता। लाल से बनने वाली भाववाचक संज्ञा क्या होगी, लालिमा। राष्ट्र से बनने वाली भाववाचक संज्ञा क्या होगी, राष्ट्रीयता। पंडित से बनने वाली भाववाचक संज्ञा क्या होगी, पांडित्य। प्राचीन से बनने वाली भाववाचक संज्ञा क्या होगी, प्राचीनता। योग्य से बनने वाली भाववाचक संज्ञा क्या होगी, योग्यता। वीर से बनने वाली भाववाचक संज्ञा क्या होगी, वीरता। सभ्य से बनने वाली भाववाचक संज्ञा क्या होगी, सभ्यता। और सलील से बनने वाली भाववाचक संज्ञा क्या होगी, सलीलता। बुरा से बनने वाली भाववाचक संज्ञा क्या होगी, बुराई। मोटा से बनने वाली भाववाचक संज्ञा क्या होगी, मोटाई मोटापा। मोटा से बनने वाली भाववाचक संज्ञा क्या होगा, मोटापा। स्पष्ट से बनने वाली भाववाचक संज्ञा क्या होगी, स्पष्टता। पागल से बनने वाली भाववाचक संज्ञा क्या होगी, पागलपन। मीठा से बनने वाली भाववाचक संज्ञा क्या होगी, मिठास। चिकना से बनने वाली भाववाचक संज्ञा क्या होगी, चिकनाई। उत्कृष्ट से बनने वाली भाववाचक संज्ञा क्या होगी, उत्कृष्टता। कुशल से बनने वाली भाववाचक संज्ञा क्या होगी, कुशलता। तीव्र से बनने वाली भाववाचक संज्ञा क्या होगी, तीव्रता। अब है संज्ञा सर्वनाम एवं विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनना। संज्ञा सर्वनाम एवं विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनना। यहाँ क्या है, संज्ञा सर्वनाम एवं विशेषण और प्रत्यय। तो त्व प्रत्यय लगाने से जैसे पुरुष का भाववाचक संज्ञा पुरुषत्व बनता है, नारी का भाववाचक संज्ञा नारीत्व बनेगा, गुरु का भाववाचक संज्ञा गुरुत्व बनेगा, वीर का भाववाचक संज्ञा वीरत्व बनेगा, लघु का भाववाचक संज्ञा लघुत्व बनेगा, और दास का भाववाचक संज्ञा दासत्व बनेगा। क्षत्रिय का भाववाचक संज्ञा क्षत्रित्व बनेगा, सती का भाववाचक संज्ञा सतीत्व बनेगा, बालक का भाववाचक संज्ञा बालकत्व बनेगा,
मनुष्य का भाववाचक संज्ञा मनुष्यत्व बनेगा। और ता प्रत्यय से मित्र का भाववाचक संज्ञा मित्रता बनेगा। शत्रु का भाववाचक संज्ञा शत्रुता बनेगा। या प्रत्यय से पंडित का भाववाचक संज्ञा पांडित्य बनेगा। इमा प्रत्यय से रक्त का भाववाचक संज्ञा रक्तिमा बनेगा। और आ प्रत्यय से मुनि का भाववाचक संज्ञा मौन बनेगा। और त्व प्रत्यय से अपना का भाववाचक संज्ञा अपनत्व बनेगा। निज का भाववाचक संज्ञा निजत्व बनेगा। मम का भाववाचक संज्ञा ममत्व बनेगा। स्व का भाववाचक संज्ञा स्वत्व बनेगा। और स्व प्रत्यय से सर्व का भाववाचक संज्ञा सर्वस्व बनेगा। और संज्ञा या विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। संज्ञा या विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। जैसे औती प्रत्यय से बाप का भाववाचक संज्ञा बापोती होगा। आस प्रत्यय से मीठा का भाववाचक संज्ञा मिठास होगा। ता प्रत्यय से निर्बल का भाववाचक संज्ञा निर्मलता। सबल का भाववाचक संज्ञा सफलता। सुंदर का भाववाचक संज्ञा सुंदरता। दुर्बल का भाववाचक संज्ञा दुर्बलता। कायर का भाववाचक संज्ञा कायरता। प्रवीण का भाववाचक संज्ञा प्रवीणता। एरा प्रत्यय से अंध का भाववाचक संज्ञा अंधेरा। और पा प्रत्यय से बूढ़ा का भाववाचक संज्ञा बुढ़ापा। और ता प्रत्यय से रंग का भाववाचक संज्ञा रंगत। आरा प्रत्यय से चुट का भाववाचक संज्ञा चुटकारा। आहट प्रत्यय से कड़वा का भाववाचक संज्ञा कड़वाहट। आवट प्रत्यय से आम का भाववाचक संज्ञा आमबट। और आन या आई प्रत्यय से चौड़ा का भाववाचक संज्ञा चौड़ाई या चौड़ान। आहट प्रत्यय से कड़वा का भाववाचक संज्ञा कड़वाहट हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे प्रविशेषण। प्रविशेषण किसे कहते हैं? हिंदी भाषा में कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो विशेषण की विशेषता बताने का कार्य करते हैं। ऐसे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। पंडित कामता प्रसाद गुरु ने प्रविशेषण को अंतर्विशेषण कहा है। तो पंडित कामता प्रसाद गुरु जी ने प्रविशेषण को क्या कहा है? अंतर्विशेषण कहा है। तो हिंदी भाषा में कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो विशेषण की विशेषता बताने का कार्य करते हैं। ऐसे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें ही प्रविशेषण कहते हैं। पंडित कामता प्रसाद गुरु ने प्रविशेषण को अंतर्विशेषण कहा है। अंतर्विशेषण कहा है। तो प्रविशेषण किसे कहते हैं? विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। जैसे गुरु अरविंद बहुत तेज दौड़ता है। तो यहाँ तेज क्या विशेषण है और इस तेज की विशेषता क्या बता रहा है? बहुत। तो यहाँ बहुत क्या प्रविशेषण है। इसी तरह से वह बड़ा साहसी व्यक्ति है। तो साहसी क्या विशेषण है? बड़ा क्या है? प्रविशेषण है। और कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। तो लाल क्या विशेषण है? सिंदूरी प्रविशेषण है प्रविशेषण। तो उपरोक्त वाक्यों में बहुत बड़ा सुंदरी आदि शब्द प्रविशेषण के रूप में प्रयुक्त हुए हैं जो क्रमशः विशेषण शब्द तेज साहसी और लाल की विशेषता बता रहे हैं। और विशेष्य कहते हैं विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे सीता सुंदर लड़की है। तो सीता क्या है? विशेष्य। सुंदर क्या है? विशेषण है। और यहाँ गाय काली है। तो यहाँ क्या है? यहाँ क्या है? सर्वनाम। यहाँ क्या है? सर्वनाम विशेष्य है। गाय सर्वनाम विशेष्य, काली विशेषण है। काली विशेषण है। मुझे मीठे फल अच्छे मुझे मीठे व्यंजन अच्छे लगते हैं। तो मुझे क्या सर्वनाम है? मीठे क्या विशेषण है और व्यंजन क्या विशेष्य है। व्यंजन क्या है? विशेष्य है। अब विशेषण एवं विशेष्य। विशेष्य के साथ विशेषण का प्रयोग दो प्रकार से होता है, संज्ञा के साथ, क्रिया के साथ। विशेष्य के साथ विशेषण का प्रयोग दो प्रकार से होता है, एक होता है संज्ञा के साथ, एक होता है क्रिया के साथ। पहले प्रयोग को विशेष्य विशेषण और दूसरे को विधेय विशेषण कहते हैं। विशेष्य विशेषण का अर्थ है कि विशेष्य से पहले आने वाले विशेषण को विशेष्य विशेषण कहते हैं। इन्हें उद्देश्य विशेषण भी कहते हैं। उद्देश्य हमेशा आपका पहले होता है तो विशेषण भी पहले ही आएगा। उद्देश्य, इसको याद करने की ट्रिक है, ये उद्देश्य आपका पहले होता है तो विशेषण भी पहले आएगा। तो विशेष्य विशेषण क्या है? विशेष्य से पहले आने वाले विशेषण को विशेष्य विशेषण कहते हैं। इसे उद्देश्य विशेषण भी कहते हैं। जैसे काला घोड़ा घास खा रहा है। तो काला क्या है? विशेषण है और घोड़ा क्या है? विशेष्य है। तो यहाँ काला विशेष्य विशेषण है। काला क्या है? विशेष्य विशेषण है, यानी कि काला यहाँ उद्देश्य विशेषण है। भरत सरी का भाई मिलना कठिन है। यहाँ सरी का क्या है? विशेष्य विशेषण है। यहाँ सरी का क्या हो जाएगा? विशेष्य विशेषण या उद्देश्य विशेषण है।
ऐसे ही आसमान में काले बादल छाए हैं, तो काले बादल, बादलों से पहले आया है, तो यहाँ काले क्या है, विशेष्य विशेषण है। सतीश चंचल बालक है, तो बालक क्या है, चंचल है, तो चंचल पहले आया, बालक बाद में, तो यहाँ क्या है, विशेष्य विशेषण यानी उद्देश्य विशेषण है। और विधेय विशेषण किसे कहते हैं, विशेष्य के बाद और क्रिया के पहले, विशेष्य के बाद और क्रिया के पहले आने वाले विशेषण को विशेष्य विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ ब्राह्मण चप्पल है, तो ब्राह्मण क्या है, विशेष्य है, और चप्पल क्या है, विशेषण है, तो यहाँ चप्पल क्या है, विधेय विशेषण है। ऐसे ही घोड़ा काला है, तो काला, यहाँ काला विधेय विशेषण है। मेरा घर सुंदर है, यहाँ सुंदर विधेय विशेषण है। उसकी चाल तेज है, यहाँ तेज विधेय विशेषण है। वह बालक चतुर है, यहाँ चतुर विधेय विशेषण है। हमारा देश महान है, तो यह महान धन विधेय विशेषण है। मेरा लड़का आलसी है, यहाँ आलसी विधेय विशेषण है। प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, तो यहाँ काला विधेय विशेषण है। अब परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य, परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य हैं कुछ। विशेषण का लिंग विशेष्य, संज्ञा अथवा सर्वनाम के अनुसार होता है, तो विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है, विशेष्य यानी कि विशेष्य के अनुसार होता है। तो विशेषण का लिंग विशेष्य, संज्ञा अथवा सर्वनाम के अनुसार होता है। विशेषण के 4 भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं, 4। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं। तो विशेषण किसे कहते हैं, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं। प्रत्येक, हरेक, प्रत्येक बोधक विशेषण है, प्रत्येक, हरेक, प्रत्येक बोधक विशेषण है। और मूल अवस्था जैसे अधिक, उत्तरावस्था जैसे अधिकतर, उत्तमावस्था, तुलना के आधार पर विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, जैसे मूल अवस्था जैसे अधिक, उत्तरावस्था जैसे अधिकतर, उत्तमावस्था जैसे अधिकतम। यह, वह, कोई, कुछ, ऐसा, कैसा, जैसा सार्वनामिक विशेषण है। यहाँ क्या सार्वनामिक विशेषण है, यह, वह, कोई, कुछ, ऐसा, कैसा, जैसा, यह सार्वनामिक विशेषण है। उत्तरावस्था में 2 प्राणियों, वस्तुओं इत्यादि के गुण, दोष अथवा विशेषता की तुलना कर एक दूसरे को से बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। उत्तरावस्था में 2 प्राणियों, वस्तुओं इत्यादि के गुण, दोष अथवा विशेषता की तुलना कर एक दूसरे से बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। और कई, कुछ, अनेक आदि अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। कई, कुछ, अनेक आदि अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। और निश्चित संख्यावाचक विशेषण 5 प्रकार के होते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण 5 प्रकार के होते हैं। जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। निशा का विशेषण नैश और धर्म का विशेषण धार्मिक, धर्मनिष्ठ एवं स्त्री का विशेषण स्त्रैण होता है। निशे का विशेषण नैश, धर्म का विशेषण धार्मिक या धर्मनिष्ठ एवं स्त्री का विशेषण स्त्रैण होता है। विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं। विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। विशेषण का पद परिचय बताते समय लिंग, वचन, काल, कारक आदि विशेष्य बताना जरूरी होता है। विशेषण का पद परिचय बताते समय लिंग, वचन, कारक और विशेष्य बताना जरूरी होता है। विशेषण और विशेष्य, इस साइड विशेष्य होगा और इस साइड उन विशेष्य का विशेषण होगा। जैसे आकाश का विशेषण क्या होगा, आकाशीय। अग्नि विशेषण आग्नेय। आलस का विशेषण आलसी बनेगा। अपेक्षा का विशेषण अपेक्षित बनेगा। अंग का विशेषण आंगिक बनेगा। आश्वासन का विशेषण आश्वस्त बनेगा। अणु का विशेषण आणविक बनेगा। अलंकार का विशेषण अलंकृत या आलंकारिक बनेगा। अंश का विशेषण आंशिक बनेगा। अर्थ का विशेषण आर्थिक बनेगा। आक्रमण का विशेषण आक्रांत बनेगा। आयु का विशेषण आयुष्मान बनेगा। अन्याय का विशेषण अन्यायी बनेगा। और अपमान का विशेषण अपमानित बनेगा। अंचल का विशेषण आंचलिक बनेगा। अतिरंजन का विशेषण अतिरंजित बनेगा। अध्यात्म का विशेषण आध्यात्मिक बनेगा। आसक्ति का विशेषण आसक्त बनेगा। अनासक्ति का विशेषण अनासक्त बनेगा। आत्मा का विशेषण आत्मिक या आत्मीय बनेगा। अनुशासन का विशेषण अनुशासित बनेगा। अंकन का विशेषण अंकित बनेगा। आश्रय का विशेषण आश्रित बनेगा। आदर का विशेषण आदरणीय या आदृत बनेगा। अभिषेक का विशेषण अभिषिक्त बनेगा। अनित्य का विशेषण अनैतिक बनेगा। अनुमोदन का विशेषण अनुमोदित बनेगा। आदि का विशेषण आदिम या आद्य बनेगा। आकर्षण का विशेषण आकृष्ट बनेगा। अवयव का विशेषण अवयविक बनेगा। आचरण का विशेषण आचरित्र बनेगा। अतृप्ति का विशेषण अतृप्त बनेगा। अनुवाद का विशेषण अनुवादित या अनुदित बनेगा। अनुराग का विशेषण
अनुराग का विशेषण अनुरागी बनेगा। अंत का विशेषण अंतिम या अनंत्य बनेगा। आशा का विशेषण आशान्वित बनेगा। अभ्यास का विशेषण अभ्यस्त या अभ्यासी बनेगा। अनुशंसा का विशेषण अनुशंसित बनेगा। अंकुर का विशेषण अंकुरित बनेगा। आभूषण का विशेषण आभूषित बनेगा। आधार का विशेषण आधारित या आदृत बनेगा। अवश्य का विशेषण आवश्यक बनेगा। अनादर का विशेषण अनादृत बनेगा। अजय का विशेषण अजीत बनेगा। अनुक्रम का विशेषण अनुक्रमिक बनेगा। अधिकार का विशेषण आधिकारिक बनेगा। अनुराग का विशेषण अनुरक्त बनेगा। अपराध का विशेषण अपराधी बनेगा। अवरोध का विशेषण अवरुद्ध बनेगा। अनुमान का विशेषण अनुमानित बनेगा। अकर्म का विशेषण अकर्मण्य बनेगा। आन का विशेषण आनी बनेगा। आदि का विशेषण आद्य या आदिम बनेगा। अजय का विशेषण अजीत बनेगा। अपकार का विशेषण अपकारी बनेगा। अनासक्ति का विशेषण अनासक्त बनेगा। आराधना का विशेषण आराध्य बनेगा। अध्ययन का विशेषण अदित बनेगा। अध्ययन का विशेषण अध्यापित बनेगा। अनुष्ठान का विशेषण अनुष्ठित या अनुष्ठानिक बनेगा। अधिकार का विशेषण अधिकारी बनेगा। अकल का विशेषण अकलमंद बनेगा। आसमान का विशेषण आसमानी बनेगा। अंकुर का विशेषण अंकुरित बनेगा। अंतर का विशेषण आंतरिक बनेगा। इतिहास का विशेषण ऐतिहासिक बनेगा। ईर्ष्या का विशेषण ईर्ष्यालु बनेगा। इप्सा का विशेषण इप्सित बनेगा। इंद्रिय का विशेषण ऐन्द्रिय बनेगा। ईश्वर का विशेषण ईश्वरीय बनेगा। ईशा का विशेषण ईश्वी बनेगा। इहलोक का विशेषण एहलौकिक या इहलौकिक बनेगा। इच्छा का विशेषण ऐच्छिक या इच्छित बनेगा। उत्कर्ष का विशेषण उत्कृष्ट बनेगा। उपनिषद का विशेषण औपनिषदिक बनेगा। उद्धरण का विशेषण उद्धत बनेगा। उत्पीड़न का विशेषण उत्पीड़ित बनेगा। उपज का विशेषण उपजाऊ बनेगा। उपेक्षा का विशेषण उपेक्षित बनेगा। उद्योग का विशेषण औद्योगिक बनेगा। उत्साह का विशेषण उत्साहित बनेगा। उपन्यास का विशेषण औपन्यासिक बनेगा। उपार्जन का विशेषण उपार्जित बनेगा। उत्तेजना का विशेषण उत्तेजित बनेगा। उपमा का विशेषण उपमित बनेगा। उपकार का विशेषण उपकृत या उपकारक बनेगा। उपदेश का विशेषण उपदेशात्मक उपदिष्ट बनेगा। उपनिवेश का विशेषण औपनिवेशिक बनेगा। उपासना का विशेषण उपास्य बनेगा। उन्नति का विशेषण उन्नत बनेगा। उदय का विशेषण उदित बनेगा। उत्तर का विशेषण उत्तरी बनेगा। उच्चारण का विशेषण उच्चरित्र या उच्चारणीय बनेगा। उपयोग का विशेषण उपयोगी या उपयुक्त बनेगा। एकता का विशेषण एक बनेगा। ऋषि का विशेषण आर्ष बनेगा। ऋण का विशेषण ऋणी बनेगा। ओष्ठ का विशेषण ओष्ठ्य बनेगा। ओज का विशेषण ओजस्वी बनेगा। और कुल का विशेषण कुलीन बनेगा। कलेश का विशेषण क्लिष्ट बनेगा। कुसुम का विशेषण कुसुमित बनेगा। कंठ का विशेषण कंठ्य बनेगा। काल का विशेषण कालीन बनेगा। काला का विशेषण कालिमा बनेगा। और केंद्र का विशेषण केंद्रीय या केंद्रित बनेगा। और कर्म का विशेषण कर्मठ बनेगा। क्रोध का विशेषण क्रुद्ध या क्रोधी बनेगा। कुटुंब का विशेषण कौटुंबिक बनेगा। काया का विशेषण कायिक बनेगा। कागज का विशेषण कागजी बनेगा। किताब का विशेषण किताबी बनेगा। कलंक का विशेषण कलंकित बनेगा। काम का विशेषण कामी या कामुक बनेगा। क्रम का विशेषण क्रमिक बनेगा। कथन का विशेषण कथित बनेगा। कल्पना का विशेषण काल्पनिक या कल्पित बनेगा। कर्म का विशेषण कर्मण्य बनेगा। कांटा का विशेषण कंटीला बनेगा। कृपा का विशेषण कृपालु बनेगा। कुत्सा का विशेषण कुत्सित बनेगा। कंकड़ का विशेषण कंकड़ीला बनेगा। कुकर्म का विशेषण कुकर्मी बनेगा। क्रय का विशेषण क्रीत बनेगा। कत्ता का विशेषण कत्तई बनेगा। खंड का विशेषण खंडित बनेगा। और खान का विशेषण खनिज बनेगा। कपड़ा का विशेषण कपड़ेल बनेगा। खून का विशेषण खूनी बनेगा। खेल का विशेषण खिलाड़ी बनेगा। खर्च का विशेषण खर्चीला बनेगा। खजूर का विशेषण खजूरी बनेगा। ख्याति का विशेषण ख्यात बनेगा। खानदान का विशेषण खानदानी बनेगा। खतरा का विशेषण खतरनाक बनेगा। ज्योतिष का विशेषण ज्योतिषी बनेगा। निंदा का विशेषण निंदनीय बनेगा। गांव का विशेषण गंवार बनेगा। जादू का विशेषण जादूगर बनेगा। नरक का विशेषण नारकीय बनेगा।
ग्राम का विशेषण ग्राम्य या ग्रामीण बनेगा। और जागरण का विशेषण जागृति या जागृत बनेगा। नाव का विशेषण नाविक बनेगा। और गलती का विशेषण गलत बनेगा। जाति का विशेषण जातीय बनेगा। नाटक का विशेषण नाटकीय बनेगा। और गंगा का विशेषण गांगेय बनेगा। जवाब का विशेषण जवाबी बनेगा। नीति का विशेषण नैतिक बनेगा। अनैतिक बनेगा। गवेषणा का विशेषण गवेषणीय बनेगा। और जहर का विशेषण जहरीला बनेगा। नमक का विशेषण नमकीन बनेगा। गुलाब का विशेषण गुलाबी बनेगा। झगड़ा का विशेषण झगड़ालू बनेगा। निशा का विशेषण नैस्य बनेगा। गुण का विशेषण गुणवान बनेगा या गुड़ी बनेगा। टकसाल का विशेषण टकसाली बनेगा। नगर का विशेषण नागरिक बनेगा। गेरू का विशेषण गेरुआ बनेगा। टिकना का विशेषण टिकाऊ बनेगा। और निषेध का विशेषण निषिद्ध बनेगा। गौरव का विशेषण गौरवित बनेगा। और ठंड का विशेषण ठंडा बनेगा। नियम का विशेषण नियमित बनेगा। गणना का विशेषण गण्य बनेगा। डाक का विशेषण डाकिय बनेगा। निश्चय का विशेषण निश्चित बनेगा। ग्रास का विशेषण ग्रस्त बनेगा। डोरा का विशेषण डोरिया बनेगा। निष्ठा का विशेषण निष्ठावान बनेगा। गुस्सा का विशेषण गुस्सेल बनेगा। तंत्र का विशेषण तंत्रिका बनेगा। निष्कासन का विशेषण निष्कासित बनेगा। ग्रहण का विशेषण ग्राह्य बनेगा। और तर्क का विशेषण तार्किक बनेगा। निर्माण का विशेषण निर्मित बनेगा। गर्व का विशेषण गर्वीला बनेगा। तिरस्कार का विशेषण तिरस्कृत बनेगा। नियुक्ति का विशेषण नियुक्त बनेगा। गृहस्थ का विशेषण गृहस्थ का विशेषण ग्राहस्थ्य बनेगा। तेज का विशेषण तेजस्वी बनेगा। और निसर्ग का विशेषण नैसर्गिक बनेगा। ग्रहण का विशेषण ग्राह्य या गृहीत बनेगा। तालु का विशेषण तालव्य बनेगा। नाश का विशेषण नाशवान बनेगा। घमंड का विशेषण घमंडी बनेगा। तमूल का विशेषण तंबूली बनेगा। निपुणता का विशेषण निपुण बनेगा। घात का विशेषण घातक बनेगा। तट का विशेषण तटीय बनेगा। न्याय का विशेषण न्यायिक या न्यायिक बनेगा। घर का विशेषण घरेलू बनेगा। तत्व का विशेषण तात्विक बनेगा। नियोजन का विशेषण नियोजित बनेगा। और निष्ठता का विशेषण घनिष्ठ बनेगा। तीखापन का विशेषण तीखा बनेगा। निष्ठा का विशेषण नैष्ठिक बनेगा। गाँव का विशेषण घायल बनेगा। त्याग का विशेषण त्यागी या त्याज्य बनेगा। पुस्तक का विशेषण पुस्तकीय बनेगा। घास का विशेषण घसियारा बनेगा। ताप का विशेषण तप्त बनेगा। पृथ्वी का विशेषण पार्थिव बनेगा। चार का विशेषण चौथा बनेगा। तंद्रा का विशेषण तंद्रिल बनेगा। प्रकृति का विशेषण प्राकृतिक बनेगा। और चित्र का विशेषण चित्रित या चितेरा बनेगा। तृप्ति का विशेषण तृप्त बनेगा। पूजा का विशेषण पूजनीय या पूज्य बनेगा। चौमास का विशेषण चौमासा बनेगा। थकान का विशेषण थकित या थका बनेगा। और प्रतिबिंब का विशेषण प्रतिबिंबित बनेगा। चिंता का विशेषण चिंतनीय या चिंत्य या चिंतित बनेगा। और दंत का विशेषण दंत्य बनेगा। प्रातःकाल का विशेषण प्रातःकालीन बनेगा। चाचा का विशेषण चचेरा बनेगा। दिन का विशेषण दैनिक बनेगा। पतन का विशेषण पतित बनेगा। और चिन्ह चमक का विशेषण चिन्ह का विशेषण चिन्हित बनेगा। और दर्शन का विशेषण दर्शनीय। पुरातत्व का विशेषण पुरातत्विक बनेगा। चमक का विशेषण चमकीला बनेगा। और देश का विशेषण देशीय या देशीय बनेगा। और पानी का विशेषण पेय बनेगा। चर्चा का विशेषण चर्चित बनेगा। दंड का विशेषण दंडनीय बनेगा। परिभाषा का विशेषण पारिभाषिक बनेगा। चरित्र का विशेषण चारित्रिक बनेगा। दान का विशेषण दानी बनेगा। और पर्वत का विशेषण पर्वतीय बनेगा। और चंचल का विशेषण चंचलता बनेगा। दर्द का विशेषण दर्दनाक बनेगा। और परलोक का विशेषण पारलौकिक बनेगा। चेष्टा का विशेषण चेष्टित बनेगा। देव का विशेषण देविक या दिव्य बनेगा। पहाड़ का विशेषण पहाड़ी बनेगा। चक्र का विशेषण चक्रित बनेगा। दंपति का विशेषण दाम्पत्य बनेगा। और प्रथम का विशेषण प्राथमिक बनेगा। चक्षु का विशेषण चाक्षुष बनेगा। दया का विशेषण दयालु बनेगा। पवित्रता का विशेषण पवित्र बनेगा। चंद्र का विशेषण चांद्र बनेगा। दूत का विशेषण दौत्र बनेगा। प्राचीनता का विशेषण प्राचीन बनेगा। चंपा का विशेषण चंपई बनेगा। दगा का विशेषण दगाबाज बनेगा। पद का विशेषण पात्य बनेगा। छल का विशेषण छलिया बनेगा। दहा का विशेषण दग्ध बनेगा। प्रणाम का विशेषण प्रणम्य बनेगा। छवि का विशेषण छबीला बनेगा। दया का विशेषण दयामय बनेगा। पक्ष का विशेषण पाच्यक बनेगा। और जल का विशेषण जलीय बनेगा। दुनिया का विशेषण दुनियावी बनेगा। पुरुष का विशेषण पौरुष्य बनेगा। जटा का विशेषण जटिल बनेगा। और दशरथ का विशेषण दशरथी बनेगा। प्राहत का विशेषण प्रांतीय बनेगा।
और क्या बोलते हैं, जनपद का विशेषण जनपदीय बनेगा, धन का विशेषण धनी या धनवान बनेगा, प्रदेश का विशेषण प्रादेशिक बनेगा, जंगल का विशेषण जंगली बनेगा, धुंध का विशेषण धुंधला बनेगा, प्रतिष्ठा का विशेषण प्रतिष्ठित बनेगा, जोश का विशेषण जोशीला बनेगा, धर्म का विशेषण धार्मिक बनेगा, पराजय का विशेषण पराजित बनेगा, और जोड़ना का विशेषण जोड़ बनेगा, धूम का विशेषण धूमिल बनेगा, पूर्व का विशेषण पूर्वी बनेगा। पिता का पैतृक, परिवार का पारिवारिक, प्रस्ताव का प्रस्तावित, पल्लव का पल्लवित, पुराण का पौराणिक, पाठ का पाठ्य, पुष्प का पुष्पित, परिचय का परिचित, प्रमाण का प्रमाणिक, प्रसंग का प्रासंगिक, पाठक का पाठकीय, प्रतीक्षा का प्रतीक्षित, प्राची का प्राच्य, परिचय का परिचित, पुष्टि का पौष्टिक, पशु का पाश्विक, पाप का पापी, पंख का पंकिल, पाचन का पाचक, प्यास का प्यासा, प्रेषण का प्रेषित, परस्पर का पारस्परिक, और पीड़ा का पीड़ित, और पठन का पठनीय, प्रार्थना का प्रार्थनीय, पश्चिमी का पाश्चात्य या पश्चिमी, पंगुता का पंगु, प्रशंसा का प्रशंसनीय। परिवर्तन का परिवर्तित, पृथु का प्रतुल, प्राण का प्राणद, प्रार्थना का प्रार्थित, पान का पेय, प्रेम का प्रेमी, फैन का फैनिल, फल का फलित, फसल का पसली, फाल्गुन का फागुनी, फल का फलप्रद, बुद्ध का बौद्ध, बर्फ का बर्फीला, बाजार का बाजारू, बल का बलिष्ठ, बालक का बाल्य, बुद्ध का बुद्धि का बौद्धिक, भुवच्चे का भुवच्चित, बुलंदी का बुलंद। ब्याह का ब्याह्यता, भूमि का भौम या भौमिक, भोजन का भोज्य, भाव का भावुक, प्रेम ब्रह्म का भ्रमित या भ्रामक, भूत का भौतिक, भूषण का भूषित, भय का भयानक, भीख का भिखारी, भगवत का भागवत, भाषा का भाषाई या भाषिक, भारत का भारतीय, भूगोल का भौगोलिक, मामा का ममेरा, मृत्यु का मृत्य, मूल का मौलिक, मूर्छा का मूर्छित, मर्म का मार्मिक, माधुर्य का मधुर, मेधा का मेधावी, मनीषा का मनीषी, मांस का मांसल, मास का मासिक, मंगल का मांगलिक, माल का मालदार, माता का मात्रक, मानस का मानसिक। मन का मनस्वी, मेल का मेला, माया का मायावी, मनु का मानव, मोह का मुक्त, मान का मान्य, मगध का मागधी, मथुरा का मातुर, मिथिला का मैथिल, मध्यम का माध्यमिक, मुख का मुकर या मौखिक, मजहम का मजहवी, मल का मलिन, मर्द का मर्दाना, मधुर का मधुर, मात्रा का मात्रिक, मृदु का मृदुल, महा का महावारी, मजाक का मजेदार, मानव का मानवीय, मीठा का मिठास। मौसा का मुसेरा, यज्ञ का याज्ञिक, यश का यशस्वी, यदु का यादव, योग का योगिक या योगी, यात्रा का यात्री, रोग का रोगी, रसायन का रासायनिक, रंग का रंगीन, रोमांच का रोमांचित, रोमांच का रोमांचक, राक्षस का राक्षसी। राष्ट्र का राष्ट्रीय, रोम का रोमिल, रस का रसीला या रसिक, राजनीति का राजनीतिक, रुद्र का रौद्र, रोज का रोजाना, रेत का रेतीला, रमण का रमणीय, रक्त का रक्तिम, रत का रति, राज का राजकीय राजसी, रसीद का रसीदी, रोज का रोजाना, रूप का रूपवान, रुचि का रुचिर, रसीद का रसीदी, रंग का रंगा या रंगीला, रूप का रोबीला, लखनऊ का लखनवी, लोक का लौकिक, लाठी का लटेत, लेख का लिखित, लक्षण का लाक्षणिक, लोभ का लोभी या लुब्ध, लोहा का लोह, लड़ना का लड़ाकू, लज्जा का लज्जित या लज्जालू, लाज का लज्जित या लजालू, लाभ का लभ्य या लब्ध, लकड़ी का लकड़हारा, वेद का वेदिक, विष्णु का वैष्णव, विज्ञान का वैज्ञानिक, विकास का विकसित। वर्ष का वार्षिक, बाद का वादी, विपत्ति का विपन्न,
विपद का विपन्न, व्यक्ति का व्यक्तित्व, व्यवसाय का व्यवसायिक, वेतन का वेतनिक, विरह का विरही, विवाह का विवाहिक, वन का वन्य, विवेक का विवेकी और विषय का विषयी, वायु का वायव्य या वायवी और व्यापार का व्यापारिक, विस्मय का विस्मित, वर्णन का वर्णनीय या वर्णित, वास्तव का वास्तविक, विषाद का विषण, विश्वास का विश्वसनीय या विश्वस्त, विद्वान का वेदुष्य, विद्या का विद्यावान, व्याख्या का व्याख्येय, विकार का विकारी या विकृत, विवाद का विवादी, वंदना का वंदनीय या बंद और विलास का विलासी, विभाजन का विभक्त या विभाजित, विचार का वैचारिक, व्यवहार का व्यवहारिक, विवाद का विवादी या विवाद्य, वत्स का वत्सल, विनय का विनीत या विनयी, विगलन का विगलित, वेदान का वैदानिक या विहित, विस्तार का विस्तृत, विमान का वैमानिक, विजय का विजयी या विजेता और वंश का वंशीय, विधि का वैध, विशेष का विशिष्ट, विकल्प का वैकल्पिक, वर्ण का वर्णित, वस्तु का वास्तविक, विकास का विकसित। व्यक्ति का व्यक्तित्व, संपादक का संपादकीय, संकेत का सांकेतिक, संदेह का संदिग्ध, स्तुति का स्तुत्य, सिंधु का सैंधव, सिद्धांत का सैद्धांतिक, स्वास्थ्य का स्वस्थ और संक्षेप का संक्षेपित, समय का सामयिक, साहित्य का साहित्यिक, समास का सामासिक, सुगंध का सुगंधित, स्त्री का स्त्रीण, सभा का सभ्य, सप्ताह का साप्ताहिक, संप्रदाय का सांप्रदायिक और सुख का सुखी, समुदाय का सामुदायिक, स्वभाव का स्वाभाविक, संसार का सांसारिक, समाज का सामाजिक, स्वपन का स्वप्निक और स्मरण का स्मरणीय, संकल्प का संकल्पित, स्वदेश का स्वदेशी या स्वादेशिक, सागर का सागरीय, सुर का सुरीला, स्वाद का स्वादु, साहस का साहसिक और समुद्र का सामुद्रिक या समुद्री, सम्मान का सम्मानित, सोना का सुनहला, संचय का संचित, सूर्य का सौर, संस्कृति का सांस्कृतिक, स्वर्ग का स्वर्गीय, संभाषण का संभाष्य, सूचना का सूचित, संख्या का सांख्यिक, संस्कृति का सांस्कृतिक, संकल्प का संकल्पित, संबंध का संबंधीय संबंध और संक्षेप का संक्षेपित और स्वर्ण का स्वर्णिम, समर का सामरिक, सागर का सागरीय, संयुक्त का संयुक्त, स्थान का स्थानीय या स्थानिक, संदेह का संदिग्ध और संताप का संतप्त, स्मृति का स्मृति या स्मार्त, संख्या का सांख्य, शास्त्र का शास्त्रीय, शिक्षा का शिक्षित या शैक्षिक, श्याम का श्यामल, शोषण का शोषित, शक्ति का शाक्ति या शक्तिशाली और शिव का शैव, शासन का शासित या शासक और शंका का संकित, शोक का शौकीन, शरीर का शारीरिक, शरद का शारदीय, शरण का शरणागत, शोक का शोकाकुल, साप का साबित, शांति का शांत और श्रृंगार का श्रृंगारिक, श्रद्धा का श्रद्धालु या श्रद्धेय और क्षण का क्षणिक, क्षमा का क्षम्य, क्षोभ का क्षुब्ध, छा का क्षारीय, क्षय का क्षीण या क्षयी और क्षेत्र का क्षेत्रीय, हिंसा का हिंसक, हंसी का असोड़ा, हर्ष का हर्षित, हवा का हवाई, हिम का हिम, हट का हटी, हृदय का हार्दिक, हल का हलंत, त्रास का त्रस्त, त्रुटि का त्रुटित, ज्ञान का ज्ञानी, ज्ञात का ज्ञातव्य। समाप्त करते हैं।